जिस तरह हम आज फलों के वृक्ष का पौधा लगाएंगे और थोड़े समय बाद ही फल खा पाएंगे, उसी तरह हमारे कर्म होते हैं। अगर आज हम किसी के साथ अच्छा या बुरा कर रहे हैं तो उसका फल कल हमें जरूर मिलेगा। जिस तरह किसान अपने खेतों में आज बीज डालता है और कल काटता है, इसी प्रकार से हमारे कर्म भी होते हैं। हाथों हाथ हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता कि हम आज ही बोएंगे और आज ही काट कर खा लेंगे। शरीर बदल जाने से हमारे पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें फल मिलना तय है। आपके पिछले जन्म के कर्मों को देखते हुए ही आपके अगले जन्म की स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। और यदि आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके सारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों को भी भगवान मिटा देता है। मनुष्य का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, न ही व्यर्थ होता है। उसे उसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है और इन्हीं कर्मों के बंधनों में बंधने के कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। 14 वर्षों के बाद ही भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव को जेल के कैद से छुड़ाने गए थे। जब वे माता देवकी के पास पहुंचे तब माता देवकी ने उनसे कहा कि तुम तो भगवान हो कृष्ण, अगर तुम चाहते तो तुम हमें पहले भी आकर कंस के चंगुल से छुड़वा सकते थे, पर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्षों का वनवास नहीं दिया था। यह सुनकर माता देवकी चौंक गई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं पिछले जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था और आप ही माता केकई थी जिन्होंने मुझे 14 वर्षों का वनवास प्रदान किया था। माता, अपने कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य का खुद का कर्म ही उसे जीवन भर दुख या सुख दिलाता है। मनुष्य के शरीर बदलने के बाद भी उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है।